हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय दर्शन चौधरी। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का न्यू टॉपिक वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले 11 वीडियोस में हम इससे पहले वाले सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं और इसके बाद अब हम इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन के लिए वेक्टर किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं जो क्लोनिंग जीन जिनके अंदर हम इंसर्ट किया जा सकता है। क्लोनिंग जीन को हम किस किस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर हम किस चीज़ में इंसर्ट करेंगे और एनिमल्स के अंदर हम किस चीज़ में इंसर्ट करेंगे। तो यू मे बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर बड़ी सरप्राइज होगा कि वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच आर नोन दिस फॉर एज। तो अगर मान लो आप समझते हैं कि अगर हम ट्रांसफरिंग जीन को प्लांट्स या एनिमल्स में इंसर्ट करें और उसको हम कहाँ से लें, फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस से, वी हैव नोन दिस फॉर एजिस। तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं, तो हाउ टू डिलीवर जीन, और हम उसे कैसे जीन को इंसर्ट करेंगे, कैसे हम उसे यूकैरियोटिक सेल में इंसर्ट करेंगे, और फोर्स देम टू डू व्हाट बैक्टीरिया एंड वायरस वांट, और हम क्या हम ऐसा फोर्स बनाएंगे, क्या हम देखेंगे जिससे हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस क्या चाहता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, एग्जाम्पल लीजिए आप। इसमें हमने मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का पैथोजन है। ये जो होगा वो क्या होगा, एक तरीके का पैथोजन होगा। किसके लिए पैथोजन है, कुछ डाइकोट प्लांट्स के लिए। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या है, एक पैथोजन है, किसके लिए, डाइकोट प्लांट्स के लिए। ठीक है, इज एबल टू डिलीवर, और इसकी क्या एबिलिटी है, इसकी हेल्प से हम डिलीवर टू ए पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, इज एबल टू डिलीवर मतलब ये हेल्प कर सकता है, किसी चीज़ को पहुंचा सकता है। एक पीस ऑफ डीएनए को ये ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन से पीस ऑफ डीएनए को, टीडीएनए को। ठीक है, इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये एक पीस ऑफ डीएनए है, उसको ये डिलीवर कर सकता है, उसे ये ट्रांसफ़र कर सकता है। कौन से पीस ऑफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे, टीडीएनए। कहाँ पे, डाइकोट प्लांट में। क्या है, ये एक पैथोजन है जो कि एक डीएनए के पार्ट को, जैसे हम टीडीएनए बोलते हैं, उसे ये ट्रांसफ़र कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। अगर आप ये ट्रांसफ़र कर देगा तो ये बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा फिर, मान लो कि इसने एक टीडीएनए को किसी प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये प्लांट के अंदर क्या करेगा, टीडीएनए क्या कर सकता है, टू ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि कन्वर्ट कर देगा क्या, नॉर्मल प्लांट सेल को, प्लांट की जो नॉर्मल सेल है उन्हें ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे, और डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल, और जो ये ट्यूमर सेल हैं ये क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। अब पैथोजनों को क्या चाहिए भाई, अब हमें मान लो अगर हम कहीं पर भी जा रही हैं या हम किसी चीज़ को पहुंचाना चाह रही हैं, तो जिसको हम पहुंचाएंगे वो भी तो वहाँ से कुछ लेगा, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वगैरह उसको भी तो चाहिए। तो पैथोजन को क्या चाहिए, पैथोजन क्या करेगा, किस लिए करता है भाई, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें बेनिफिट हो। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपको बेनिफिट हो। तो सेम पर्पस यहाँ पे पैथोजन का है भाई, पैथोजन इस टीडीएनए को क्यों पहुँचाए प्लांट तक, इसका क्या काम है, क्यों करेगा ये, क्योंकि इसको कुछ बेनिफिट हो। ये टीडीएनए वाले पार्ट को प्लांट तक पहुँचाएगा, प्लांट में पहुंचकर टीडीएनए क्या करेगा, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल सेल्स को। जैसे ही वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये एक केमिकल रिलीज होगा, उस केमिकल किसके लिए हेल्पफुल होगा, पैथोजन के लिए। डन। उसी तरीके से ये तो हो गई प्लांट वाली बात। अब एनिमल्स वाली बात देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर एक वायरस होता है जिसका नेम है रेट्रोवायरस। इसकी भी कुछ एबिलिटी ऐसी होती है, आपने उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में कवर किया होगा कि रेट्रोवायरस है, इसका भी एबिलिटी होती है कि ये एनिमल्स के अंदर, यानी ह्यूमन बीइंग को भी हम काउंट करेंगे, और बाकी एनिमल्स की जो नॉर्मल सेल है उन्हें कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा। टीडीएनए किस में कर रहा था, ट्यूमर सेल्स में, ये किस में कर रहा है, कैंसरस सेल में। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवर जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट सेल हैज जनरेट नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। आप इनको कैसे इंसर्ट करेंगे ये आपको पता होगा, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में
वो इसके नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे कि इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप डिफरेंट मेथड जो यहाँ पे बोला गया है। जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आप करेक्टर समझते ही हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपने अकॉर्डिंग जिस करेक्टर को, जिस टाइप के जीन को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि जिसकी हेल्प से आप इनको डिलीवर कर सकते हैं। कहाँ पे? ह्यूमन में भी, और जहाँ आप चाहें एनिमल्स में भी, वहाँ भी आप करा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो ट्यूमर इंड्यूसिंग था, ट्यूमर इंड्यूस करने वाला कौन सा था? टीडीएनए। उसके प्लाज्मिड का नाम क्या होगा? T1 प्लाज्मिड। किसका है ये? तो हम क्या करेंगे, ट्यूमर को इंड्यूस करने के लिए हमने जो एक बैक्टीरियम लिया था एग्रोबैक्टीरियम, उसका हमने प्लाज्मिड लिया, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या काम कर रहा था? एग्रोबैक्टीरियम की एक पैथोजन था जिसका काम क्या था? जो एक टीडीएनए को ट्रांसफ़र कर सकता था, जो ट्यूमर कॉज कर रहा था। तो ट्यूमर को इंड्यूसिंग, ट्यूमर कॉज करने वाला जो प्लाज्मिड है, उसका जो प्लाज्मिड होगा, उस प्लाज्मिड को नाम दे दिया इन्होंने T1 प्लाज्मिड, ठीक है। TI प्लाज्मिड, T मतलब टीडीएनए और I यानी इंड्यूसिंग, ठीक है। प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हैज़ नाउ बीन मॉडिफाई इनटू ए क्रॉनिक। अब इसको क्या कर दिया, इस प्लाज्मिड को तो ले लिया इन्होंने, अब प्लाज्मिड को लेकर ये क्या कर सकते हैं? अब तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, अब तो आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे कि हम इसका जो प्लाज्मिड है उसमें से उस करेक्टर को निकाल दें जिस करेक्टर की वजह से उसमें ट्यूमर हो रहा है, ठीक है। ट्यूमर वाले करेक्टर को रिप्लेस कर दें हम किसी डिजायरेबल करेक्टर से, तो फिर ये बढ़िया हो जाएगा। फिर तो ये वो करेक्टर शो करेगा, ये ट्यूमर नहीं कॉज करेगा, फिर तो ये वो करेक्टर शो करेगा जो हम चाह रहे हैं। तो हम इसमें कौन सा वाला जीन डालेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, तो मॉडिफाई इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट, जो कि अब हम इसको जब मॉडिफाई कर देंगे तो वो प्लांट के लिए पैथोजेनिक का काम नहीं करेगा, बट इज स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट। बल्कि ये ऐसा काम करेगा, लेकिन अब आपने इसको इंसर्ट तो करा दिया, लेकिन आप इसको इंसर्ट कराएंगे कहाँ पे? प्लाज्मिड में, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर ये तो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है ना, तो इसके अंदर ये जो जगह है ये क्या होती है? साइट्स, ठीक है। तो यानी कि वेक्टर के अंदर और क्या होना चाहिए? साइट्स होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारी इस साइड में जो फिगर बनी हुई है, इस फिगर में आप देखेंगे PVU सेकंड, सेल 1, BMH1 एंड सेकंड, क्लेवन, EcoR1, PVU फर्स्ट, PSC फर्स्ट वगैरह, ये सब क्या है? साइट्स है। तो इन ऑर्डर टू लिंक द LNDNA, जब भी आप ऑर्डर यानी कि LNDNA को जब आप लिंक करेंगे, फॉरेन DNA को जब भी आप लिंक करेंगे, तो वेक्टर के अंदर वेक्टर नीड, वेक्टर को जरूरत होगी टू हैव फ्यू, वेरी फ्यू मतलब कम से कम सिंगल तो हुई रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड डिजायरेबल जीन। डिलीवर मतलब ऐड करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना। उसके अंदर हम डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब हम डिज़ायरेबल जीन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एनिमल्स में वो करेक्टर फिनोटाइपिक करेक्टर बन जाएगा, वो करेक्टर शो होगा। सो वंस ए जीन और ए DNA फ्रेगमेंट, या तो हम जीन या फिर हम DNA के पार्ट को लाइगेट कर देंगे किसके अंदर? एक सूटेबल वेक्टर। सूटेबल वेक्टर यहाँ पे दो दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं? एक रेट्रोवायरस एनिमल्स के लिए लिया है, और एक इसमें बैक्टीरियम ये वाला था जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, दो थे। तो दोनों वेक्टरों के अंदर हम DNA फ्रेगमेंट को या जीन को अगर हम ट्रांसफ़र कराएं तो ये क्या करेगा? इट इज़ ट्रांसफ़र ये, और फिर हम उसके प्लाज्मिड को, ठीक है, जिसको हमने वेक्टर की तरह लिया है, इसके प्लाज्मिड को हम जिसमें चाहें उसमें हम उस करेक्टर को इंसर्ट करा सकते हैं। हो सकता है हम बैक्टीरिया में ही कराते हैं, जैसे इकोलाई वगैरह हो गई, प्लांट में भी करा सकते हैं, एनिमल में भी करा सकते हैं। जब हम इसको इंसर्ट करा देंगे तो ये क्या करेंगे? मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करेंगे, वेयर इट मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई कॉपीज़ फॉर्म करेंगे तो काफ़ी कॉपीज़ इसकी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो वो जो कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी वो क्या होगा? वो हमारे अकॉर्डिंग डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होगा, जिसके लिए हमने डिज़ायरेबल करेक्टर को इनके अंदर इंसर्ट कराया है। और इंसर्ट कराने के लिए हमने हेल्प ली किसकी? हमने हेल्प ली इन दो वेक्टरों की। एनिमल्स के लिए हमने रेट्रोवायरस को लिया, और प्लांट्स के लिए हमने क्या लिया? एग्रोबैक्टीरियम का लिया। और इनके हमने प्लाज्मिड लिए, प्लाज्मिड डिज़ायरेबल करेक्टर लिए, और डिज़ायरेबल करेक्टर को लेकर और इन्हीं के अंदर हमने उसको इंड्यूस किया, और अपने डिज़ायरेबल करेक्टर के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को गेन कर लिया, ताकि ये अब इनके अंदर पैथोजन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे लिए एक करेक्टर को ट्रांसफ़र करने वाला काम कर रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं डिज़ायरेबल करेक्टर, वो डिज़ायरेबल करेक्टर या जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इसके अंदर इंड्यूस होगा।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।